जो ब्राह्मण समाज से हैं, लोकसभा प्रभारी हैं, बहुत लंबे समय से जो बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं, और आज बहुत से हमारे सम्मानित साथियों ने, ब्राह्मण समाज के साथियों ने बहुजन समाज पार्टी में अपनी आस्था जताते हुए आज बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन किया है। मैं बतौर हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष मैंने इनको ज्वाइन कराया और मैं इनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करूंगा। और मैं ये भी कहूंगा कि इनका इस परिवार में, बहुजन परिवार में, हम हर तरह से सम्मान रखेंगे, सम्मान देंगे। और रही बात आपने अभी कही कि बहुजन समाज पार्टी जो SC ST OBC की है, लेकिन ऐसा नहीं। बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है और उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी 4 बार सरकार आदरणीय बहन कुमारी मायावती सुप्रीमो बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में बनी। वहाँ पर भी ब्राह्मण समाज को बहुत बड़ा मान सम्मान दिया गया, राजपूत समाज को सम्मान दिया गया और सर्व समाज को सम्मान दिया गया। सतीश चंद्र मिश्रा जी जो राज्यसभा सांसद हैं और भी हमारे दूसरे सांसद पांडे जी और सभी समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी में आज शामिल हैं। हरियाणा के अंदर भी 10 लोकसभा सीटों पे पिछले बार भी ये जो सीट है, यहाँ से हमने स्वर्गीय हमारे वो तो पानीपत से थे, सोनीपत से थे, जो जिनका पंजाबी समाज से हमारे जिनको इलेक्शन पिछला पार्लियामेंट का लड़ाया गया था और हिसार से भी ब्राह्मण समाज को लड़ाया गया था और यहाँ से रोड समाज के साथी को यहाँ से मौका दिया गया था। इसी तरह से शशि सैनी को कुरुक्षेत्र से लड़ाया गया था। तो यहाँ बहुजन समाज पार्टी ये सर्व समाज की पार्टी है और सभी को साथ लेकर चलती है। और आज तक मैं तो ये भी बताना चाहता हूँ आप लोगों को, जो SC की पार्टी कहते हैं, लेकिन हमारे आज तक 5 MLA हरियाणा से बने। सबसे पहले सुरजीत धीमान जो बैकवर्ड समाज से थे, अम्बाड़ा लोकसभा से, और वो नारायणगढ़ से बनाए। उसके बाद हमारे दूसरे विधायक बने जगाधरी से, बैकवर्ड समाज के, सैनी समाज से। उसके बाद गुज्जर समाज से अर्जुन गुज्जर जी को बनाया और चौथे अकरम खान जी को बनाया जो डिप्टी स्पीकर रहे। और 5वें जो हमारे विधायक रहे पृथ्वी से टेकचंद शर्मा जी बने। और ये लोग भ्रमित करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी, विशेषकर व्यक्तिगत ये टिप्पणी करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी शेड्यूल कास्ट की पार्टी है, लेकिन आज तक हमारे 5 सांसद बने, विधायक बने हरियाणा से, लेकिन वो उनमें से शेड्यूल कास्ट एक भी नहीं। बहुजन समाज पार्टी सबको साथ लेकर चलती है। तो इसलिए बहुजन समाज पार्टी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में सबको हिस्सेदारी देकर, बहन जी ने कहा जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और हम आने वाले इलेक्शन में जो पंचायतों का चुनाव होगा उसमें भी सर्व समाज को मौका देंगे, सभी जातियों को उसमें मौका देकर पार्षद जताएंगे और चेयरमैन बनाएंगे, ब्लॉक समिति के मेंबर बनाएंगे। और बहुजन समाज पार्टी में आज जो इजाफा हुआ, ब्राह्मण समाज ने आज अपनी आस्था जताई और जिसके साथ ये ब्राह्मण समाज जुड़ जाता है निश्चित ही वो पार्टी कामयाब होगी। और आज दूसरी तरफ मौजूदा बीजेपी और कांग्रेस जिन्होंने मैक्सिमम 73 साल की आज़ादी में सबसे ज़्यादा 62-63 साल कांग्रेस को मौका मिला और कांग्रेस का आज उत्तर प्रदेश के अंदर सफाया है। और इसी तरह से आज हरियाणा के अंदर और देश के अंदर बीजेपी सरकार है। आज किसान विरोधी ये सरकार, मजदूर विरोधी, दलित विरोधी और ये कर्मचारी विरोधी, आज सभी लोग सड़कों पर हैं और बड़े पैमाने पर आज किसान आंदोलन कर रहे। उनकी मांगे जो 3 अध्यादेश सरकार लेकर आई उनके ऊपर थोपे गए। आज किसान इतनी सर्दी में सड़कों पर पड़े हैं और उनके साथ सरकार अन्याय कर रही। हमारी भी यहाँ से इस मंच से मांग है, बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने सबसे पहले किसानों का समर्थन किया और उन्होंने राज्यसभा में विरोध किया। और हम इस बात को हम भी ये कहते हैं कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने देश के अंदर किसानों के साथ
रहकर किसान विरोधी बिलों का विरोध किया और बहुजन समाज पार्टी ने भी हरियाणा के अंदर जिला वाइज ज्ञापन सौंपकर प्रदर्शन करके किसान विरोधी कानूनों को वापस लेने की मांग की है। हम किसानों के साथ हैं और जो जिन साथियों ने आज बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन किया, हम उनका दिल की गहराइयों से इस परिवार में स्वागत करते हैं। यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष पहुँचे हैं और आज ब्राह्मण समाज ने पूरे ने आस्था जताते हुए बहुजन समाज पार्टी के अंदर उन्हें ज्वाइनिंग की है, तो उनको आप क्या आश्वासन देना चाह रहे हैं? मैं सबसे पहले तो हमारे यहाँ प्रदेश अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी एडवोकेट गुरमुख सिंह जी जो यहाँ पहुँचे उनका धन्यवाद करता हूँ, और ब्राह्मण समाज के जो साथी जिन्होंने आज बहुजन समाज पार्टी में आस्था जताई है, मैं उनका पार्टी में अपनी तरफ से और पूरी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से स्वागत करता हूं, और प्रधान जी को यह आश्वासन दिलाता हूं कि आने वाले समय में हरियाणा के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ब्राह्मण समाज को पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे। आज कितने लोगों ने ज्वाइनिंग की है, कहाँ से की है? आज लगभग 11 लोगों ने, जो मोजिज आदमी हैं, उन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया है। जो करनाल विधानसभा, असंध, गोली, रिसालवा, सालवन, माजरा आदि गांव से जो लोग साथी हमारे ब्राह्मण समाज के आए हैं, और पानीपत से भी, आजाद नगर और अलग अलग कॉलोनियों से साथी यहाँ पर आए हुए हैं, सभी ने पार्टी को ज्वाइन किया है, जिसमें सत्यवान शर्मा, सुरेश शर्मा, प्रेम, विनोद शर्मा, ऋषिपाल बैरागी, विजयपाल बैरागी, महेंद्र बैरागी, दीपक शर्मा, सोमवीर बैरागी, विकास शर्मा, राजेश शर्मा आदि साथियों ने पार्टी में आज से ज्वाइन। और जो लोग साथी पहले ये कांग्रेस और बीजेपी के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन उनके प्रशासन को और शासन को देखते हुए त्रस्त होकर आज हमारे समाज के साथियों ने बहुजन समाज पार्टी में आस्था जताई। इनको कोई पद दिया गया है या अभी फॉर्मली पार्टी में ज्वाइन करवाया गया है ब्राह्मण समाज के आदमियों को। आगे जैसे भी बहुजन समाज पार्टी की जो नीति है उसके अनुसार सभी साथियों को अच्छे पद पर लाकर पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जैसे कि आज युवा पीढ़ी जातिवाद को मिटाने की कोशिश कर रही है, पर ये जो राजनीतिक पार्टियां जातिवाद में अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रही है, उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, धर्म और जाति का कुछ नाता होता है, लेकिन हम मानते हैं कि पार्टियों ने धर्म और जाति के नाम पर ज्यादा राजनीति करनी शुरू कर दी है, लेकिन ये ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा। आज पूरे देश की जनसंख्या जो है 60% जो लोग हैं वो युवा हैं, और युवा सभी चीज़ जानते हैं, वो धर्म और जाति को भी जानते हैं, लेकिन धर्म और जाति पर कोई भी पार्टी सफल नहीं हो पाई है आज तक देश के अंदर। और जब भी राजनीतिक मुद्दा जो आता है तो पार्टी में सभी धर्मों और सभी जातियों के लोगों की आस्था होती है और सभी उसको संगठन को चलाते हैं। आप सभी यही कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी दलितों की सभी की है, लेकिन दलितों पर अत्याचार तो रुकने का नाम है ही नहीं है। देखो, आज तक देश में और प्रदेश में लगभग कांग्रेस और बीजेपी की सरकार रही है। हमारी बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में रही है। हम जाते हैं उत्तर प्रदेश में तो हमें पता लगता है कि बहन जी ने जो वहाँ प्रशासन चलाया है वो आम लोगों के लिए बड़ा अच्छा शासन रहा है, गरीब के लिए, मजदूरों के लिए। और बहन जी ने जो गुंडा तत्व थे सबसे पहले यूपी के अंदर उनको खत्म करने का काम किया है और उनको सलाखों के पीछे बताया। पंडित जी, जैसे आप बता रहे हैं कि आप दलित समाज के साथ हैं सारा, लेकिन अभी 16 तारीख को यहाँ अंबेडकर पार्क था, वहाँ से अंबेडकर साहब की जो मूर्ति थी, प्रतिमा थी, उनको खंडित करके वहाँ की गायब कर दिया गया है 16 तारीख को। क्या उस पर आप लोगों ने कोई संज्ञान लिया है? क्योंकि ये तो बीएसपी वो बाबा साहब अंबेडकर को मानती है, उनके कदमों पे ही चलती है। क्या आपके संज्ञान में है ये बात? पार्टी के संज्ञान में वो बात नहीं है। वो जो बाबा साहब की जो प्रतिमा लगाई थी, कुछ दूसरे जो संगठन हैं बाबा साहब के नाम पर बने हुए हैं, जो लोग अपनी दुकानदारी चला रहे हैं बाबा साहब के नाम के, लेकिन उनकी विचारधारा से वो प्रभावित नहीं है, वो लोग ये काम करते हैं। और रही प्रतिमा को खंडित करने की बात, तो प्रतिमा को खंडित नहीं किया गया, प्रतिमा को वहां से उठाया गया है, वो प्रशासन द्वारा उठाया गया। प्रशासन मना कर रहा है, हमारे नॉलेज में नहीं, हमने नहीं उठाया। नहीं, प्रशासन एक्चुअल में वो प्रशासन द्वारा उठाया गया। उसमें कुछ सिविल मैटर है, सिविल मुद्दा है कि वो जमीन किसी के नाम है। ना जमीन की बात नहीं कर रहा मैं, अंबेडकर पार्क की बात कर रहा हूँ, जो 19 वार्ड शक्ति नगर
रेलवे रोड के पास है, रेलवे लाइन के पास, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जी मार्केट कमेटी वालों ने ही उसको उठाया है। हाँ, मार्केट कमेटी वालों ने उठाया, लेकिन पार्टी के अभी संज्ञान में नहीं आई है वो बात। जैसे हमारे सर 16 तारीख की है, आज 19 तारीख की है, क्या इतना बड़ा मुद्दा आपके संज्ञान में नहीं आया? एक्चुअल में कोरोना की वजह से कुछ लोग साथी जो हमारे हैं वो अपने अपने कामों में लगे हुए हैं और भीड़ हम इकट्ठा कर नहीं सकते कोरोना की वजह से। तो हमारे सभी साथियों की मीटिंग भी बहुत कम हो रही है, इसलिए हमारे संज्ञान में नहीं है। जैसे ही पार्टी की विचारधारा ऊपर से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, जैसे हमें गाइडलाइन मिलेगी तो हम उस पर कार्य करेंगे। सर जैसे अभी आपने कहा कोरोना की वजह से हम भीड़ नहीं इकट्ठा करते, लेकिन आज भी तो आपने भीड़ इकट्ठी की, आज भी आपने ज्वाइनिंग के लिए किया, क्या ऐसा आप समाज के लिए? ऐसे सर ये जो सामाजिक मुद्दे होते हैं, जैसे इसमें चलता है, रूमर हो जाता है, बहुत सारी पब्लिक इकट्ठी हो जाती है, वो गाइडलाइन ही आज हमने यहाँ ज्वाइनिंग करवाई, सिर्फ 15 लोगों की ज्वाइनिंग करवाई है। ठीक, एक प्रदेश अध्यक्ष जी आपसे एक सवाल है लास्ट, कि आज बीजेपी जो आज अनशन पे बैठ रही है, एक दिन के उपवास के लिए बैठ रही है SYL के मुद्दे को लेकर के, जब आज तक इनको याद नहीं आया, क्या आपको ऐसा लगता है कि हरियाणा पंजाब के किसानों को अलग अलग करने के लिए ऐसा हो रहा है? निश्चित रूप से ये चाहते हैं, ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी कोई ना कोई चाल चलती रहती है और वो किसानों को दो फाड़ करना चाहते हैं। SYL का मुद्दा आज ही क्यों याद आया इनको, जबकि पीछे भी 6 साल से सेंटर में बैठे हैं, प्रदेश में इनकी सरकार थी, लेकिन आज जब किसान धरने पर बैठे हैं, 3 अध्यादेशों के खिलाफ बैठे हैं, इन्होंने अपना एक षड्यंत्र रच के कि किसानों को दो फाड़ किया जाए, उसके तहत ये भी अनशन पे बैठेंगे। यही वो लोग हैं, जब आपके को पता है कि 1 रुपया भी या 10 पैसे भी डीजल पेट्रोल में बढ़ते थे या सिलेंडर में बढ़ते थे, ये नंगे होके प्रदर्शन करते थे, लेकिन आज आप देखते हैं महंगाई किस चरम सीमा पर है। डीजल पेट्रोल के रेट हर रोज बढ़ते हैं, गैस के रेट बढ़ते हैं, लेकिन आज बीजेपी का वो मुद्दा नहीं। बीजेपी ने तो 15 लाख की भी बात कही थी, बीजेपी ने तो 100 स्मार्ट सिटी की बात कही थी, बीजेपी ने तो सीमा पे सुरक्षा की बात कही थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कही थी, 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष देने की बात कही थी, लेकिन वो आज तो मुद्दे कहीं है नहीं, वो मुद्दे सब गायब हैं। ये तो बुलेट ट्रेन की बात करते थे, आज आप कहाँ मैं तो आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि कहाँ गए वो मुद्दे। स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करने की बात कही गई थी, आज वो स्वामीनाथन की रिपोर्ट छोड़कर किसानों के ऊपर 3 अध्यादेश लाद दिए गए हैं। जब वो किसान नहीं चाहते, सरकार कहते हैं जो खेती के बारे में बिल्कुल नहीं जानते, वो कह रहे हैं कि आपको इससे फायदा होगा, जो खेती करते हैं वो कहते हैं हमें नुकसान होगा, तो उनका नुकसान के लिए बात क्यों, अध्यादेश उनके खिलाफ क्यों लेकर आए, उनकी मर्जी के खिलाफ क्यों लाते जा रहे। तो ये सरकार, ये ना किसान के हितैषी है, ना मजदूर के हितैषी है, ना दलित के हितैषी है, ना बेटी के हितैषी है, ये तो अपनी दुकानदारी चंद लोगों के, जिनके पैसे से, बड़े पैसे से नंगा नाच डेमोक्रेसी के अंदर खेलकर ये इलेक्शन में गड़बड़ी करके जीतते हैं, ये उनके इशारे पे चलते हैं। मान्यवर साहब कांशीराम जी कहा करते थे, जिससे आप सहारा लोगे तो उसका इशारा भी आपको मानना पड़ेगा। तो इन्होंने अडानी अंबानी से जो हजारों करोड़ रुपया इलेक्शनों में बर्बाद करते हैं और उनके पैसे से धोखे से इलेक्शन जीतते हैं, तो फिर अब आज उनके इशारे से, कानून भी उनके इशारे से बनते हैं। धन्यवाद।